अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ वाहिद वज़ीर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे साइटोप्लाज्म के साइटोप्लाज्म क्या है। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की तरफ आते हैं। द पार्ट्स ऑफ सेल बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म, यानी कि सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो पार्ट्स होता है सेल का, उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ एक प्लांट सेल है जिसकी हमने क्रॉस सेक्शन की है। तो ये इसका सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा है। इसके बाद ये वैक्यूल है, ये एमाइलोप्लास्ट है और इस तरह ये राइबोसोम है, ये सेंट्रोसोम है और ये जो पार्ट्स हैं इसको हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये गाल्जी बॉडी है, ये क्लोरोप्लास्ट है और इस तरह ये माइटोकॉन्ड्रिया है। तो यहाँ पर ये हमारे साथ न्यूक्लियस है जो रेड कलर का मैंने बनाया है और ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। तो यहाँ पर ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये याद रखे न्यूक्लियस का जो आउटर कवरिंग होता है इसको फिर हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इन्वेलप। अब जैसा कि हमने यहाँ पर कहा कि साइटोप्लाज्म जो है ये पार्ट है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान। तो यहाँ पर ये हमारे साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारे साथ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक और इस तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब ये जो पार्ट्स हैं सेल का इसको फिर हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, जिसमें ये डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल जो है ये आते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया कि ये वैक्यूल है, एमाइलोप्लास्ट, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडीज। तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये न्यूक्लियस के अलावा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल, इसके अलावा बाकी जो पार्ट्स होता है सेल का इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसके बाद साइटोप्लाज्म तो आप लोगों ने जान लिया। इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म एक्चुअली किस तरह होता है। तो साइटोप्लाज्म जो होता है ये कलरलेस होता है। इसमें 90% जो है वो वाटर होते हैं। ये याद रखें, साइटोप्लाज्म में 90% वाटर होते हैं। इसके बाद ये सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट यानी कि एक होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब कि जिस पर लाइट जो है वो पास होती है, यानी जिस पर लाइट कंप्लीटली पास होती है उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। यहाँ पर साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी ट्रांसपेरेंट है। सेमी ट्रांसपेरेंट का मतलब कि साइटोप्लाज्म के बाज़ जगहों पर लाइट जो है वो पास होती है और बाज़ जगहों पर लाइट पास नहीं होती, तो इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी फ्लूइड है। आप साइटोप्लाज्म जो है ये सेमी फ्लूइड है। सेमी फ्लूइड का क्या मतलब है? सेमी फ्लूइड का मतलब कि ये ना कम्प्लीटली सॉलिड है और ना कम्प्लीटली लिक्विड है, तो इसलिए फिर इसको हम कहते हैं सेमी फ्लूइड के साइटोप्लाज्म क्या है, सेमी फ्लूइड है। ये एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस फॉर वेरियस कंपाउंड। साइटोप्लाज्म जो है ये क्या है, एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस, यानी इसमें मेनी कंपाउंड जो है वो पाए जाते हैं, तो इसलिए हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ये एक्ट करता है एज अ स्टोर हाउस। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है सेल का साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेंटर ऑफ ऑल प्रोसेस। ये क्या है, जितने भी प्रोसेस होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि साइटोप्लाज्म जो है ये सेंटर है, जितने भी प्रोसेस होते हैं इसका सेंटर है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब यहाँ पर ये याद रखें एक वर्ड जो है वो यूज होते हैं साइटोसोल। कि साइटोसोल क्या है? अब जैसा कि पहले हमने कहा कि इसमें 90% जो है वाटर होते हैं, तो साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है, द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोसोल। यानी कि साइटोप्लाज्म का जो सॉल्युबल पार्ट होता है, यानी कि वो पार्ट जो सॉल्यूशन की फॉर्म में होता है, उसको हम कहते हैं साइटोसोल। और
आप लोग बाद में पढ़ेंगे रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक प्रोसेस होता है जिसको ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो ये भी अभी से याद रखें, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म में, तो वो भी साइटोसोल में होता है, यानी कि जो सॉल्युबल पार्ट होता है साइटोप्लाज्म का वहाँ पर ये होता है ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। अब साइटोप्लाज्मिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म जो है इसमें 90% वाटर होते हैं, तो इसमें डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर एक होता है ट्रू सॉल्यूशन और एक होता है कोलाइडल सॉल्यूशन, यानी कि साइटोप्लाज्म में एक ट्रू सॉल्यूशन होता है और एक कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। तो ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, तो ये याद रखें ट्रू सॉल्यूशन जो होता है यहाँ पर, ये ट्रू सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होते हैं वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, डिसॉल्व फॉर्म, यानी यहाँ पर ट्रू सॉल्यूशन जो होता है ये कंप्लीटली लिक्विड फेज में होता है, ये सॉल्यूट डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, यानी कि इसको हम इसके जो पार्टिकल है ट्रू सॉल्यूशन के, यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसको हम अगेन फिल्टर पेपर के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते। और कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होते हैं सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व फॉर्म में नहीं होते, सिर्फ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन में सॉल्यूट ये सॉल्वेंट में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं नॉन डिसॉल्व फॉर्म में। तो नॉन डिसॉल्व फॉर्म का मतलब यहाँ पर यह है, जैसा कि यहाँ पर मैंने कहा कि ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हम फिल्टर पेपर के जरिए सेपरेट नहीं कर सकते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, इसको हम अगेन फिल्टर पेपर के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट है इसमें। अब कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है इसमें फिर टू टाइप्स हैं, एक है जेल और एक है सोल। तो जेल जो होता है ये जेली लाइक और विस्कस होता है, गाढ़ा होता है, गाढ़ा, यानी कि ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता है, ना कंप्लीटली लिक्विड होता है और ना कंप्लीटली सॉलिड, सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। फॉर एग्जांपल जो हनी बी होता है, हनी बी उसको हम कह सकते हैं कि वो क्या है, वो जेली लाइक है, यानी कि जो जेली लाइक सॉल्यूशन होते हैं वो फ्लो नहीं कर सकते, वो अपनी जगह पर ठीक है होते हैं, वो फ्लो नहीं कर सकते। और जो सोल फॉर्म में होता है यानी कि ये सोल जो होता है वो नॉन विस्कस होता है, गाढ़ा नहीं होता, यानी कि ये लिक्विड स्टेट में होता है, कंप्लीटली लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये इसके टाइप है, यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के टाइप है। इसके बाद एक और वर्ड जो है वो भी यूज होती है साइटोप्लाज्म में, और वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट और साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट और साइक्लोसिस। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट और साइक्लोसिस। आज जैसे कि पहले हमने कहा कि इसमें साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि 90% वाटर है इसमें, तो इसमें डिफरेंट सॉल्यूशन होते हैं। अब ये जो सॉल्यूशन है, ये जो फ्लूइड सब्सटेंसेस है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ऑलवेज इन मोशन होते हैं, हमेशा ये मोशन करते हैं, मोमेंट करते हैं, और इस मोमेंट को साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मोमेंट और साइक्लोसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी साइटोप्लाज्म। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड खुदा हाफिज़।